अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। तो जी, आलू कीमे की रेसिपी है और ये जो है इंग्रेडिएंट्स हैं आप देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 अदद दरमियाने टमाटर मैंने लिए हैं, साबित गरम मसाले में ओवरऑल चीज़ें मैंने ली हैं और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं, धनिया चॉप कर लिया है मैंने और मैंने यहाँ पे जो है कीमा लिया है बीफ का हाफ़ केजी, हड्डी वाला है, बगैर हड्डी का नहीं लिया है। आप देख सकते हैं, आपको अगर हड्डी वाला लेना है तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बगैर हड्डी का यूज़ करना चाहते हैं तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं लूँगी यहाँ पे 2 अदद प्याज, मैंने एक साइज़ बड़ा लिया है और एक साइज़ छोटा प्याज का लिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। तो जनाब यहाँ पे मैंने ली है 1 टेबलस्पून हल्दी और इसी के साथ मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी पिसा हुआ धनिया अच्छे से। इसी के साथ मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक और थोड़ा-सा पानी डाल के तकरीबन 3 से 4 घूँट जो है पानी डाल के मैं जो है इसे मसाले को भिगोए रहने दूँगी, क्योंकि इससे जो है ज़ायका बहुत इन्हेंस होता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। जब आप पानी में मसाले को भिगोए रखते हैं तो बहुत अच्छा जो है ज़ायका आता है इसका। और पिसा हुआ धनिया भी थोड़ा फूल जाता है, मसाले फूल जाते हैं पानी में भिगोए रहने से। तो मैंने देखिए थोड़ा-सा इसमें पानी डाला, थोड़ा-सा मिक्स कर दूँगी। हल्दी ली है, पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने और नमक इसमें भिगो के पानी में मैंने रख दिया है। अब एक पैन में हम जो है 1 कप ऑयल गरम करेंगे और इसमें हम अपनी जो ये प्याज़ थी, मैंने आपको दिखाई थी, ये प्याज़ हम स्लाइसेस में कट करके इसे हम मीडियम फ्लेम में ब्राउन कर लेंगे। जी जनाब, तो यहाँ पे हमारी प्याज़ देखिए ब्राउन हो गई है। तकरीबन 10 मिनट में आपकी जो है प्याज़ ब्राउन हो जाएगी और इसमें अब हम डालेंगे हमारा कीमा, जो मैंने हाफ़ केजी लिया था और इसे अच्छे से 3 पानी से मैंने धो लिया था। तो इसे अब हम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि कीमा जब मैं पानी छोड़ता है उसमें थोड़ा-सा इसे हमें 5 मिनट फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। और उसके बाद हम अपने बाकी मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। मैं आपको बताती चली जाऊँगी साथ कैसे-कैसे कौन से मसाले किस तरीके से ऐड करने हैं। वैसे तो आलू कीमा सभी बनाते हैं और सबके माशाल्लाह हाथों में जायके भी होते हैं। तो मैंने भी सोचा आज आपसे शेयर की जाए, जो न्यू है कमर्स, जो सीखने वाले बच्चे हैं, वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है ये। आप चाहें तो बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन का भी। तकरीबन 10 मिनट तक हमें इसे थोड़ा फ्राई करना है, ताकि जो बीफ का जो अपनी महक और जो पानी निकल रहा है, ये इसमें हम अच्छे से इसे फ्राई कर लें। तो 5 टू 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसमें हम अपने बाकी मसाले जो रह गए हैं मसाले, वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर, जिसमें मेरे पास आपको मैंने दिखाए थे 3 अदद टमाटर थे। ये टमाटर मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए थे और ये 3 अदद टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसी के साथ में इसमें जो है वो जो पानी में भिगो के रखा था मसाला, देखें आप कैसे फूल चुका था। तो ये मसाला मैंने ऐड किया, जिसमें नमक, हल्दी और धनिया था, धनिया पाउडर। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे।
लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी, जिसमें हमारा जो है ये बीफ कीमा अच्छे से जो टेंडर हो जाएगा और मसाले भी जो है इसमें पक जाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैंने इसमें जो है साबित खड़ा मसाला जो भी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि कीमा है तो जल्दी ही गल जाएगा। यहाँ पे मैंने 5 से 10 आलू लिए थे, अपने मुताबिक जो है आलू ले सकते हो उनसे। इस तरीके से मैंने छोटे-छोटे स्लाइसेस में काट लिया है। आप चाहें तो साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन आलू कीमे में आलू छोटे ही साइज़ में अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए कि अब ये पानी जो है 2 गिलास पानी में से इतना कम हो गया और कीमा भी हमारा गल गया, बाकी मसाले भी टेंडराइज़ हो गए हैं। तो इसमें अब हम जो है अपने आलू भी शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अब मसाला जो है भूनने पर आने वाला है। तो इससे थोड़ी देर पहले ही, जैसे हमने मसाला भूना है, थोड़ी देर पहले हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब इसमें हम आलू ऐड कर चुके हैं, थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे। और इसी पानी में अब हम अपने आलू और बाकी जो मसाले हमारे हैं और मज़ीद गल जाएंगे। तो इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं हमारे आलू और तमाम जितनी भी मसाला थे वो गल चुके हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसे हम अच्छे से, आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप मिर्ची इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च जिसे हम चिली फ्लेक्स भी कहते हैं वो बहुत ज़्यादा मिर्चों में तेज़ होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्चें जो रेड चिली पाउडर होता है उसका इस्तेमाल किया है। इसे मैंने पहले इसलिए नहीं डाला कि इसकी रंगत ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा सालन हो जाएगा और मिर्चें बहुत तेज़ हो जाएंगी। तो एंड में डालने का मकसद ये होता है कि मिर्चों में ताज़ापन रहे और लुक भी अच्छा आता है। अब इसे हम तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे इस मसाले की, और फिर इसे हम जो है हरी मिर्चों और हरे धनिए से डिश आउट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें 3 अदद हरी मिर्ची डाल दी हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मेरे घर में ज़्यादा हरी मिर्ची खाई नहीं जाती हैं इसमें, तो इसलिए मैंने नहीं डाली हैं। बाकी डेकोरेशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे सर्व करने का टाइम आ गया है और ये हमारी कीमा